प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखित पिपीलिका पाठ 10 में आपका स्वागत। यह पाठ हमें बताता है कि जब चींटी जैसा छोटे से छोटा जीव भी कर्म में लगा हुआ है, लगन से, मेहनत से, तो क्यों ना मनुष्य भी लगे। आइए जानते हैं चींटी के द्वारा मनुष्य को किस प्रकार से सुनागरिक बनने की प्रेरणा दी गई है। इस अध्याय का प्रारंभ जिन पंक्तियों से होता है उन्हें आप इस चित्र में देख सकते हैं। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा। चींटी कैसी दिखती है? एक बहुत ही सीधी सादी काली सी पतली सी हल्की सी रेखा के समान दिखती है। तम के तागे सी, तम यानी अंधेरा, अंधेरे के धागे के समान। अंधेरा जो होता है बहुत हल्का होता है, हल्की सी रोशनी होती गायब हो जाता है। चींटी भी इसी प्रकार से बहुत हल्की फुल्की होती है। वह अपने छोटे छोटे पैरों से, लघु पद छोटे छोटे पैरों से चलती है और हर समय हर पल एक दूसरे से मिलकर के चलती है, जो उसकी सहयोग की भावना को प्रदर्शित करता है। ठीक इसी प्रकार हमें भी परस्पर सहयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आगे जो अंश आ रहा है वह है पिपीलिका पाती। देखो सामने हमने अभी एक चित्र देखा, उसमें चींटियों की पंक्ति, एक कतार, एक लाइन बताई थी, उसमें वह चलती हुई बताइए। उसमें बताते हैं कि वह काम करती है सतत, सतत यानी लगातार। वह लगातार काम करती है, एक एक कण को अविरत लगातार चुनती है, चुगती है, इकट्ठा करती है, अपने बिल में लेकर के जाती है। और क्या क्या काम करती है चींटी? गाय चराती। जी हाँ, चींटियों के बिल में एक विशेष प्रकार का कीड़ा होता है जो उनकी गाय होती है। वह अपने बच्चों की निगरानी करती है, उनका ध्यान रखती है, उनको धूप में ले जा कर के धूप दिखाती है ताकि उनको गर्माहट मिले। उनकी रक्षा के लिए लड़ाई भी करती है। लड़ती अरि से, अरि यानी शत्रु, तनिक न डरती, उनसे बिल्कुल भी नहीं डरती है। अपने दल बना करके, अपनी टीम बना करके सेनाएं बनाती है। अपने घर को, अपने घर के आंगन को, घर के आगे के रास्ते को, जिसे जनपथ, जन यानी लोग, पथ यानी रास्ता, उसको बुहारती है, उसकी सफाई करती है। अगला अंश है, देखो वह वल्मीक सुघर। वल्मीक कहते हैं चींटी की बिल को। चींटी का जो बिल होता है उसको संस्कृत में वल्मीक कहते हैं, हिंदी में हम उसको बाम्बी कहते हैं। सुघर, अच्छे तरीके से बनाया गया घर। उसके भीतर है दुर्ग नगर, उसके अंदर किले, महल और नगर, शहर सब हैं। उसकी निर्माण कला, उसकी कंस्ट्रक्शन जो आर्ट है बहुत ही अद्भुत है। कोई बड़े से बड़ा शिल्पकार अर्थात मकान बनाने वाला भी उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता, कोई भी उसमें कमी नहीं निकाल सकता। उसके अंदर क्या क्या नहीं है? दुर्ग हैं, नगर हैं, धाम, धाम का मतलब देव स्थान, देवताओं के स्थान, सौध यानी सभी लोगों के रहने के लिए घर, ये सारी चीज़ें उसमें। और क्या है? बड़े बड़े आंगन हैं, गोगृह, गायों को रखने के लिए गौशालाएं हैं, और भंडार गृह जिसमें हम अपने घर का सामान रखते हैं। अकथ, अ यानी नहीं, कथ यानी कहना। ऐसी सारी चीज़ें उसके अंदर है कि उनका वर्णन भी हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते, इतनी सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद होती हैं। तो इस प्रकार चींटी जो है एक बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर नागरिक है। और चींटी के बारे में क्या बताया कि है डिम्ब सद्म वर शिविर रचित। उसके अंदर डिम्ब सद्म है। डिम्ब सद्म यानी अंडों को रखने का घर, जहाँ चींटियाँ अपने अंडे रखती है। और बहुत बढ़िया छावनी है, वर शिविर रचित। शिविर का मतलब कैंप, जहाँ सेनाएं रहती हैं, बनाई गई हैं, उनको रचा गया है। ड्योढ़ी बहु, ड्योढ़ी यानी रास्ते बहुत सारे हैं, और बड़े चौड़े चौड़े राजमार्ग हैं। जैसे हमारे यहाँ नेशनल हाईवेज होते हैं, उस प्रकार से नेशनल हाईवेज को राजमार्ग कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। इस प्रकार चींटी जो एक सामाजिक प्राणी है, एक समाज की रचना करने वाला प्राणी है, वह श्रमजीवी, अपने श्रम पर जीवित रहने वाला, मेहनत करके काम चलाने वाला है। वह सुनागरिक है, वह एक अच्छा नागरिक है, क्योंकि वह न केवल अपने घर की सफाई करती है, उसको सुंदर रखती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, उनकी रक्षा करने का प्रयास करती है, सेना सजाती है। इस प्रकार वह हमें भी यह संदेश देती है कि हम भी सुनागरिक बने। इस प्रकार हमारा यह अध्याय 10 पिपीलिका यहाँ समाप्त होता है। आशा है आपको इसका भावार्थ
समझ में आएगा और आप इसके प्रश्न उत्तर स्वयं हल भी कर सकेंगे। धन्यवाद।